कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का अंत होने वाला 2024 से कलयुग की अंत की शुरुआत हो चुकी है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है कि बहुत लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है इतने दिनों से कि 2024 के स्टार्टिंग के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता बढ़ती जा रही है ना। फॉरेन में भी आप लोग देख रहे होंगे और इंडिया में तो है ही वैसे भी, लेकिन आजकल और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि माला जप रहे हैं। आप लोग के जहन में सवाल तो ज़रूर आया होगा ये कभी ना कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे आपने अच्युतानंद जी के बारे में तो सुना ही होगा। अच्युतानंद स्वामी, जिनका 2024 में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन उनकी वायरल हो रही थी। उनका जो भविष्य मल्लिका लिखी हुई है ना, वो उनने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन किया था कि जगन्नाथ महापुरी टेम्पल के झंडे के ऊपर कौवा 1 घंटे तक कंटिन्यूअस बैठा रहेगा, जबकि उसको छूना भी मुश्किल है। उस पर कोई चिड़िया कभी आ ही नहीं सकती। और आपने देखा होगा कि वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलती है। शिव जी का मंदिर के बारे में सुना होगा, जो महाराष्ट्र में है, जिसके 4 पैर थे, अब एक ही बचा है। पैर का मेरा मतलब है पैर से पिलर, जो उनके 4 पिलर थे, जो चारों ही पे दर्शाते। तो मैं ये सब आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब पृथ्वी का अंत नहीं होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का अंत होगा तो फिर सतयुग की भी तो शुरुआत होगी। सतयुग की शुरुआत में क्या चाहिए? सत्य चाहिए, भक्ति चाहिए। तो इसीलिए आपके सवाल का सीधा जवाब कि इसी वजह से सतयुग की शुरुआत के लिए कलयुग में ही ऐसे लोग चुने जा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देते हैं तो अच्युतानंद स्वामी ने कलयुग का अंत कब बताया है? 2024 से कलयुग की अंत की शुरुआत हो चुकी है। उनने जगन्नाथपुरी टेम्पल में कौवा बताया था, तो कौवा आया है। और जैसे कि भविष्य पुराण है और अच्युतानंद जी की भविष्य मल्लिका है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। भविष्य मल्लिका में बताया गया है वो चीज़ें अलग है और भविष्य पुराण में बताई गई चीज़ें अलग। कलयुग के अंत में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि महामारी और वर्ल्ड वॉर 3। जैसे कि आप सिचुएशंस देख भी रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के कितने चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी यहाँ युद्ध हो रहा है, कभी वहाँ युद्ध हो रहा है। अभी भी इजराइल और ईरान का हो रहा है, आपको पता है ना। तो ये सब ऐसे थोड़ी हो रहा है, ये सब प्रिडिक्शन हो चुकी है। अब मानिए, ये अच्युतानंद जी बोल चुके हैं कि पहले महामारी आएगी। कोरोना वायरस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोरोना वायरस चला गया, ये 2025 में महामारी आएगी ऐसा बताया गया है। और उसके बाद महामारी में करोड़ों लोगों की मृत्यु, करोड़। उसके बाद होगा कई प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदा से मेरा मतलब है कि बारिश, तूफान, भूकंप। अब सबसे डेंजरस वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है और बिल्कुल होगी। तो उस वर्ल्ड वॉर 3 में क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 3 में भगवान कल्कि, जो भगवान कृष्ण के 24 अवतार है वैसे तो पुराणों के हिसाब से, लेकिन हम मेन मानते हैं 8वां कृष्ण अवतार था। ये नहीं, वो 8वें पुत्र थे, 7वां अवतार था। 8वां अवतार होगा जिसको हम कल्कि अवतार करेंगे। तो भगवान कल्कि इस युद्ध में आएंगे। और सिर्फ भगवान कल्कि ही नहीं, अश्वत्थामा, भगवान गणेश और भी कई देवी देवता आएंगे इस युद्ध में और भगवान कल्कि का साथ देंगे। और ये मत समझिएगा कि सब इंडिया की तरफ से होंगे, ना ना ना। चालाकी, भगवान ही चालाक है बाबू। उनने पहले ही अपने अपने स्थान, इजराइल, ईरान, फलाना ढिमकाना, हर जगह से अपनी टीम तैयार कर रखी है। हर जगह अपने लोग भेज रखे हैं, मतलब अपने ही लोग घात करते हैं, सुना ना। तो जब वर्ल्ड वॉर होगा, इंडिया को बचाने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं लड़ेगी, उनका देश भी उनसे लड़ेगा। आप समझ रहे हो? मतलब कई देश ऐसे होंगे जो दिखने में अगेंस्ट भी होंगे, बट उनमें
कुछ हमारे टीम के होंगे जो हमारी रक्षा करेंगे। इससे देखिए हमारी सेफ्टी और बढ़ जाएगी। भगवान कल्कि ने इतनी प्लानिंग करी है हमारे लिए, इतनी प्लानिंग कि वो अपने भक्तों को बचा सके। और उसके बाद 64 लाख कुछ लोग बचेंगे जो इस कलयुग सतयुग की शुरुआत करेंगे। बारिश का पता नहीं, लेकिन ऐसा जो अच्युतानंद स्वामी ने लिखी है उसमें उन्हें साफ साफ लिखा है कि जो भक्त चुने जाएंगे, सतयुग की शुरुआत करने वाले जीव चुने जाएंगे, सतयुग की शुरुआत करने वाले प्राणी चुने जाएंगे, सतयुग की शुरुआत करने वाले मनुष्य चुने जाएंगे और वो शून्य चुने जाएंगे। क्योंकि शून्य से ही सतयुग है, सत्य से ही सतयुग है। भगवान कृष्ण ने कहा है जो मुझे अपने कर्म सौंप देता है, धर्म मैंने दिया है लेकिन जो मुझे अपने कर्म सौंप देता है वो हमेशा शून्य रहता है और शून्य को ही हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है।